एक बार की बात है, निर्मलगंज नाम के एक छोटे शहर में तिवारी परिवार रहा करता था। तिवारी परिवार में खुशियों का माहौल था, हो भी क्यों ना। घर की बड़ी बहू मालती, माँ जो बनने वाली थी, आए दिन घर में आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर जश्न की तैयारियां चलती थी। मालती के सास ससुर शहर के जाने माने नाम थे। उनका शहर में एक बड़ा कारोबार था। मालती के सास ससुर ने उसके होने वाले बच्चे के लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। शहर के सभी बड़े और नामचीन लोगों ने अपनी अपनी शिरकत दी थी। कुछ ही दिनों बाद मालती को एक प्यारी सी बेटी होती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मालती अपनी बेटी का नाम अंजलि रखती है। अंजलि के रूप में घर में एक छोटी लक्ष्मी के आने से सारा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थीं। जहां अंजलि की उम्र के बच्चे तुतलाकर ही सही पर अपनी बात कहा करते थे, वही अंजलि एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। जैसे जैसे अंजलि बड़ी हो रही थी, उसके न बोल पाने पर उसके परिवार को शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कहीं अंजलि गूंगी तो नहीं है। आखिरकार एक दिन परेशान होकर मालती का पति समर अंजलि के ना बोल पाने की बात डॉक्टर को बताता है। समर किसी को बिना बताए अंजलि को डॉक्टर के पास लेकर आता है। देखिए ना डॉक्टर साहब, इसकी उम्र के बच्चे तो कितना बोलते हैं, बोल बोल कर कान पका देते हैं, और यह है कि एक शब्द नहीं बोलती। मुझे तो शक है यह गूंगी है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ टेस्ट कर लेते हैं जिससे आपके गूंगेपन का शक का कितना सही है, कितना गलत आपको पता चल जाएगा। हाँ डॉक्टर, बस आप मेरी यह परेशानी दूर कर दीजिए और यह बता दीजिए कि मैं रिपोर्ट्स लेने कब आऊं। अरे आपको आने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको फोन पर ही सब बता दूंगा। अंजलि के ना बोलने पर जहां एक तरफ उसके दादा दादी और माँ थोड़े ज्यादा परेशान होने लगे थे, वहीं एक तरफ अंजलि की रिपोर्ट्स को लेकर समर की बेचैनियां बढ़ती जा रही थीं। 3-4 दिन बाद समर को डॉक्टर का फोन आता है। समर का शक सही निकला था। अंजलि बोल नहीं सकती है, यहाँ तक कि उसके गूंगेपन का कोई इलाज भी नहीं है। जैसे ही समर को ये बात पता चलती है, वो ये बात अपने माँ बापूजी को बताता है। पूरे घर में शोरगुल मचने लगता है। सारा परिवार मालती और अंजलि से किनारा कर लेता है। बेचारी अंजलि से तो एक पल में उसे प्यार करने वाला परिवार छीन जाता है। मालती अब से अंजलि की देखभाल अकेले ही करती है। उसके परिवार और पति के होने के बाद भी वो खुद को अक्सर अकेला ही पाती है। कुछ साल बीतते हैं। अंजलि अब थोड़ी बड़ी हो गई है। घर पर माँ के अलावा कोई प्यार नहीं करता है। पापा को तो जैसे अंजलि एक नज़र नहीं भाती है। दादा दादी भी उसके गूंगेपन के कारण उससे कम ही बात करते हैं, बिल्कुल ही न के बराबर। बेचारी अंजलि को न तो घर पर दादा दादी पापा का प्यार मिल पा रहा था, न ही उसके साथ कोई बच्चा खेलता था। सब बच्चे उसके न बोल पर खूब हंसा करते थे। अरे कौन इसे अपने साथ खिलाए, चुप मछाई में ठप्पा कैसे करेगी, गा गा गू गू करके हा हा हा। बच्चों के मजाक उड़ाने पर अंजलि माँ से लिपटकर बहुत रोया करती थी। माँ ही एक ऐसी इंसान थी जो अंजलि की दोस्त थी, जो उसके साथ खेला करती थी और उसे प्यार किया करती थी। माँ अक्सर अंजलि से कहा करती थी कि मोहल्ले के बच्चे तो गंदे, जब वह स्कूल जाएगी तो उसे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे जो उसके साथ खेलेंगे, उसके दोस्त बनेंगे। जिसे सुनकर अंजलि बहुत खुश हुआ करती थी। पर बेचारी अंजलि को तो ये खुशियां भी नसीब नहीं हुई। मोहल्ले के बच्चे तो सिर्फ अंजलि को साथ खिलाने से मना किया करते थे, पर स्कूल में तो बच्चे उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कैसे न कैसे अंजलि का मजाक बनाया करते थे। बच्चे तो बच्चे, टीचर भी अंजलि के गूंगे होने पर उसका मजाक बनाया करती थी। ऐसे बच्चे को कौन स्कूल भेजता है, इनको तो स्कूल से हटा देना चाहिए। अब क्या, मैं इनकी गूंगू सुनने बैठी हूँ। अपने साथ ऐसा बर्ताव होता देख अंजलि को बहुत बुरा लगता था। माँ पहले ही परिवार और रिश्तेदारों के तानों से परेशान रहती थी, तो बेचारी अंजलि उन्हें स्कूल की यह बातें बताया ही नहीं करती थी। अंजलि के स्कूल में स्टाफ रूम में जाने वाले रास्ते में पानी की एक बहुत गहरी हौदी रहती है, जहाँ पर बच्चों का जाना मना है।
अंजलि के क्लास के शरारती बच्चे अंजलि को अंधेरे में उस रास्ते में बंद कर देते हैं। अंधेरा होने की वजह से बेचारी अंजलि उस पानी की हौदी में गिर जाती है। बेचारी चिल्ला भी नहीं सकती थी, फिर भी वो लोगों को बचाने बुलाने के लिए जितना चिल्ला सकती थी उतना चिल्लाती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अंजलि पानी में डूबकर मर जाती है और भूत बन जाती है। उसके बाद से जब भी कोई उस रास्ते से जाता तो अंजलि का भूत उसे बहुत परेशान किया करता था। स्कूल में काम करने वाली आया और टीचर स्कूल छूटते ही फौरन भाग जाया करते थे। टीचर और बच्चों को तो खास तौर पर अंजलि का भूत परेशान किया करता था। जो कुछ भी उसके टीचर और क्लास के बच्चों ने उसके साथ किया उनसे उसका बदला लेता था। स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी भूत वाली बात से बहुत ज्यादा परेशान थी। सारे टीचर छुट्टी होने कर स्टाफ रूम से जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर निकल जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था स्टाफ रूम से होकर गुजरने वाले इस रास्ते में अंजलि का भूत है। क्योंकि स्कूल शहर का जाना माना और सबसे बड़े स्कूलों में से एक है और आए दिन अंजलि के भूत के परेशान करने की खबरों से स्कूल की बदनामी हो सकती थी, तो स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल में होने वाली भूतिया घटनाओं को पैसे देकर छुपवा देते थे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल वापस खुलते हैं नए बच्चों के साथ साथ। इस साल एक नई टीचर भी स्कूल में आती है। टीचर रीमा अपने प्यार से बढ़ाने और समझाने के कारण कुछ ही दिनों में सब बच्चों की पसंदीदा टीचर बन जाती है। क्योंकि टीचर रीमा शहर में नई थी तो उन्हें स्कूल में भूत होने वाली बात नहीं पता थी। सारे टीचर तो स्कूल की छुट्टी होते ही फौरन निकल जाते थे, लेकिन रीमा अपना पूरा काम कर ही स्कूल से जाया करती थी। थोड़े दिनों बाद स्कूल में एग्जाम होने वाले थे। टीचर रीमा भी अपने सब्जेक्ट के एग्जाम पेपर तैयार कर रही होती है। अपने काम में डूबे हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि स्कूल से सारे टीचर जा चुके हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी स्कूल के बाहर ताला लगाकर जा चुका है। ओह हो, आज तो बहुत देर हो गई, काम में पता ही नहीं चला। इतना टाइम हो गया, चलो जल्दी से चली जाऊं, कहीं गार्ड भैया ताला न लगा दें। टीचर रीमा स्टाफ रूम से अपना सामान लेकर निकलती है और गेट तक पहुंचती है। गार्ड भैया ने गेट पर ताला लगा दिया था। टीचर रीमा गार्ड भैया को फोन लगाती है। मेरे मोबाइल में तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। स्टाफ रूम के लैंडलाइन से गार्ड भैया को कॉल करती हूँ। अब उनकी भी क्या गलती में ही इतना लेट हो गई तो वह ताला लगा गए। टीचर जैसे ही भूतिया रास्ते से गुजरकर स्टाफ रूम के लिए जाती है, उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी तरह ही कोई बच्चा भी स्कूल में बंद हो गया है। वह उस आवाज की ओर आगे बढ़ती है। एक कोने में उन्हें अंजलि रोती हुई नजर आती है। टीचर अंजलि की तरफ आगे बढ़ती है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? आप चुप हो जाओ, मैं गार्ड भैया को कॉल कर रही हूँ, वो अभी आकर हम दोनों को बाहर निकाल लेंगे। अंजलि इतना सुनते ही जोर जोर से हंसने लगती है और टीचर रीमा को मुंह काला कर देती है। ऐसा वह हर टीचर के साथ करती थी, क्योंकि उसका मानना था जो बेजुबान के साथ बुरा करे उसका मुंह काला कर उसे मारना चाहिए। अंजलि टीचर रीमा को एक बोर्ड दिखाती है जिस पर लिखा होता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और अंजलि हंसते हुए गायब हो जाती है। टीचर रीमा बहुत डर जाती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आता है। अरे मैडम जल्दी चलो यहाँ से, इधर भूत है। आपके हस्बैंड ने मुझे बताया, आप अभी तक घर नहीं आए तो मैं दौड़ा दौड़ा आया। गार्ड टीचर रीमा को वहां से निकाल लेता है और फिर अंजलि की सारी कहानी टीचर रीमा को बताता है। अगले दिन टीचर रीमा अंजलि की मां को अपने साथ लेकर स्कूल आती है। शाम होते ही अंजलि के भूत से अंजलि को मिलाकर उनकी बात करवाती है, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद ही अंजलि का भूत स्कूल में आया करता था। मां अंजलि को समझाती है कि ऐसे अगर वह लोगों को सताएगी तो उसमें और जो उसे तंग किया करते थे उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मां की बातों को मान अंजलि का भूत स्कूल छोड़ चले जाता है।